नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। साथ ही तमाम विभागों में नवाचारों के जरिए भी प्रदेश का विकास करने को कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष को सरकार की हर एक योजना में खोट नजर आता है। बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। खैर, असल स्थिति क्या है इसे जनता अच्छे से जानती है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। दरअसल प्रदेश में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा से अधिग्रहण बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज का कनेक्शन सीएम के दामाद से है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण सिर्फ छात्रों के भले और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। खैर, अंदर की बात क्या है, दम सरकार के दावों में है या विपक्ष के सवाल सटीक है। जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे कॉलेज से होगा कल्याण में। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का भूपेश सरकार अधिग्रहण करने जा रही है, लेकिन इसे लेकर हंगामा भी कम नहीं है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जबकि सरकार विपक्ष के हर एक आरोप को निराधार बता रही है। खैर, किसकी बातों में वजन है और कौन झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। विपक्ष के तमाम आरोपों और जोरदार हंगामे के बीच भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण बिल पारित करा लिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सरकार का कहना है कि छात्रों के हित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आधार बनाते हुए सरकार मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के संचालन में 140 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अधिग्रहण से आधी से भी कम कीमत पर मेडिकल कॉलेज का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 186 छात्रों का भविष्य खराब होने से बच जाएगा। इसके अलावा अधिग्रहण से 750 बेड बढ़ेंगे और मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़कर 1370 हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि मेडिकल कॉलेज से प्रदेश को हर साल 150 डॉक्टर मिलेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉलेज परिसर और उपकरणों का अधिग्रहण हो रहा है, बाकी की लेनदारी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इधर विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने की योजना बनाना कहीं न कहीं संदेहास्पद है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये आरोप भी जड़ा है कि कॉलेज का अधिग्रहण मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम आरोपों को लेकर भूपेश सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने दो टूक जवाब भी दिया है। जहां मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक को पैसा न देकर इनके शेयर होल्डरों को पैसा दिया जा रहा है, तो ये ऐसे बहुत सारे लेकुना हैं जिसको हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं और आप यहाँ कर भी दोगे तो न्यायालय से इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगा। ये परिवार जो है जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए जो चंदूलाल चंद्राकर और चंद्राकर परिवार यानी वो परिवार जो मुख्यमंत्री के परिवारों से लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष के साथी एक तरफ आरोप लगाते हैं कि लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं और ज्यादा पैसा दो, और ज्यादा पैसा दो। तो पब्लिक का पैसा अगर सरकार को उपयोग करना है तो वो उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में संपत्ति का मूल्यांकन हो रहा है, उसका जो वैल्यूएशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। दरअसल पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने इस मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम विरुद्ध जाकर कॉलेज का अधिग्रहण किया है। 200 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी सरकारी बैंक और मैनेजमेंट और नगर निगम तीनों के मिलके एक
मुझे ऐसा लगता है आम सहमति बनी है। हाईकोर्ट में ये बात कर क्रिमिनल कंस्पिरेंसी का जो भी हमने डिमांड किया, सीबीआई जांच और एसएफआई सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, उसको हमने लगाया है। अगर इसके तहत कार्यवाही होती है तो वेल एंड गुड है, नहीं होती तो हम वापस सुप्रीम कोर्ट के द्वार, सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑप्शन ओपन कर रखा है कि आप कभी भी आ सकते हैं इसमें। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है वो जल्द खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मामला सदन और सड़क के साथ ही कोर्ट में भी है। ऐसी स्थिति में कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सरकार अगर अधिग्रहण की दिशा में सफल होती है तो इससे मिलने वाले लाभ पर भी चर्चा जरूर होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी स्वामी की रिपोर्ट। तो कॉलेज से होगा कल्याण, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बरल्यानी जी हैं। बरल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी स्वागत है जी, नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। संजय जी, बरल्यानी जी हमारे साथ, तिवारी जी। संजय जी, हम आपसे ही पहला सवाल करना चाह रहे हैं कि एक तरफ मेडिकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खोलने की आपकी ही सरकार की नीयत थी, केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का पूरा आधी कीमत पे लगभग मिल रहा है, नया मेडिकल कॉलेज वो सरकार के अधीनस्थ हो जाएगा, उसमें विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? त्रिपाठी जी जी, देखिए, आपने कहा कि नियत की बात करी जी। वास्तव में हमारी सरकार की नियत जी जो सकारात्मक है, और नियत पर ही तो सवाल है, छत्तीसगढ़ की सरकार की नियत पर ही तो सवाल खड़ा कर रहा है जी। और मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद से वर्ष 2003 जब हम यहां पर सरकार में आए, उसके पहले छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश में, संयुक्त मध्य प्रदेश में था, उस समय केवल 2 मेडिकल कॉलेज, 47 से लेकर 2003 तक केवल 2 मेडिकल कॉलेज, ये कांग्रेस की देन थी संयुक्त मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ में जी। और वर्ष 2003 से 2018 के बीच में 8 और नए मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में खुलते हैं, अर्थात कुल संख्या होती है 10। इसको कहा जाता है सकारात्मक नियत जी। 2.5 वर्षों के अंदर में इन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज की कहीं कोई स्थापना नहीं की। अब एक मेडिकल कॉलेज जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्मारक बन गया है, उसको ये टेक ओवर कर रहे हैं। आपत्तियां तो बहुत है कि इसमें घंटे भर चर्चा होगी। नहीं, शुरुआत में वहां से करता हूं। जो संजय जी, भ्रष्टाचार हुआ होगा पहले, जिसके कारण वो डूब रहा है। अब सरकार जब लेगी और उसका संचालन करेगी, उस समय के भ्रष्टाचार को आप गिनाएंगे कि पहले के भ्रष्टाचार को? नहीं सर, अब तो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जी। कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको सरकार पूरा संरक्षण दे रही है जी। आखिर क्यों? लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है जो भ्रष्टाचार करता है, लेकिन यहां तो सरकार उस पर लीपापोती करके उसको एक बड़ा काला काम करने जा रही है। और मुझे लगता है, मैं अपनी बातों को पूरी बताऊं, उसके पहले जिन चंदूलाल जी, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी, जिनके बारे में उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज है, उनके नाम पर भी बीजेपी आपत्ति कर रही है, एक भावनात्मक ब्लैकमेल करने का काम किया। लेकिन आज आपके ही चैनल में जब उनके ही पोते अमित चंद्राकर जी का बयान आपने भी सुना, बरल्यानी जी भी ने सुना होगा, उनके परिवार के लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। इसके बाद मुझे लगता है कहीं कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो विपक्ष है, एक सजग विपक्ष के नाते यदि सरकार गलत काम करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे विधानसभा से लेकर सड़क तक। लेकिन उस परिवार का ही व्यक्ति भी आपत्ति कर रहा है, जिस परिवार के व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, मुझे लगता है इसके बाद एक नैतिक दायित्व नहीं सरकार का, सरकार के प्रवक्ताओं का, कि एक शब्द भी उस पर कहे। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गोलमाल का मामला है, तमाम प्रकार का मामला, वो हाईकोर्ट पे गए और हाईकोर्ट से भी नहीं हो पाता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, परिवार का आदमी बोल रहा है। तो मुझे लगता है इसके बाद सरकार के पास एक जवाब नहीं है। देखिए, ऐसा है त्रिपाठी जी, कहीं दिक्कत नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते। एक बात तो ये सत्य हो गई कि 2.5 वर्ष में नहीं कर पाए, इसलिए ये सजेशन दे रहे हैं कि भैया बना बनाया मिल रहा है तो ले लो आधी कीमत में। यार सुनिए सर, आधी कीमत का है कि मार्केट रेट क्या है, 70 करोड़ रुपए का मार्केट रेट चल रहा था, बातचीत हो गई थी जी। अब 125 करोड़ की बात हो रही है। कहां, कौन सी दुनिया में ये चर्चा हो रही है? ये सब एक एक छत्तीसगढ़ की जनता जानती है क्या रेट है क्या नहीं है। और खेल तो बहुत बड़ा है, इसको समझाने का प्रयास करता हूं मैं कैसे कैसे खेल हुआ है। तो संक्षेप में मुझे लगता है एक सर मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबी बात है, किस तरीके से गोलमाल करके कौन से मेडिकल कॉलेज को साथ में किसके साथ में कनेक्ट करके कैसे लोन दिया, ये तमाम प्रकार के विषय है। लेकिन पहला विषय ये है जी कि अभी
जिस तरीके से पहली बात, देखिए ठीक है करे सरकार देखिए कानून और संविधान पर सरकार का पहला विश्वास होता है, कहते हैं सरकार जो है वो नियमों पे चलती है। हाँ। जिस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही समाप्त हो गई त्रिपाठी जी वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 मान्यता समाप्त है। हाँ। उस मान्यता समाप्त कॉलेज को टेक ओवर कर रहे हैं, पहली बात। नहीं, मान्यता क्यों समाप्त हुई संजय जी? वो नाम्स पूरे नहीं कर रहा, अब सरकार ले लेगी, नाम्स पूरे करेगी तो चालू हो जाएंगे। तो सर उनको दंडित करना है राज्य सरकार को कि जिस प्रदेश के बच्चे यदि 5 साल से पीड़ित थे तो उनको केवल राहत देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उस संस्था पर आपने क्या एक्शन लिया ये तो बताइए मुझे। ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक भावनात्मक खेल खेल रहे हैं छात्रों को लाकर कि छात्रों का भविष्य होगा जी, लेकिन आपने 2.5-3 साल के अंदर इससे पहले उनके ऊपर क्या दंडिक अपराध आपने दर्ज किया है उस मैनेजमेंट के ऊपर में, ये बताइए आप, जिसने बैंकों के साथ में गलत काम किया है। नगर निगम की जमीन पर एक अस्पताल बनता है, जब मेडिकल कॉलेज बाजू में खुलता है उसको एक कंपनी बनाकर उसके साथ में मिलाकर उस प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लिया जाता है। अभी का जो मेडिकल कॉलेज है, यदि इनको लेना था मेडिकल कॉलेज जिसकी कीमत 20 से 22 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी, और लगी हुई जमीन है 75 एकड़ इस कॉलेज की। हाँ। उस जमीन के भी मोल भाव करने की नियत है और उसमें ही पारिवारिक लोगों का नाम है उस जमीन से लगी हुई जमीनों का, जो 100 एकड़ की जमीन है। तो मामला बड़ा संदिग्ध है। केवल आप बहुमत के आधार पर विधानसभा में आप पास करवा लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। संजय जी, जनता की अदालत में आप कटघरे में खड़े हुए। संजय जी, ये इसका उत्तर तो बरलियानी जी देंगे, लेकिन बरलियानी जी लीपापोती करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, उत्तर देंगे निश्चित तौर पे। आप अरे मैं सही बताऊंगा, सही बताऊंगा आपको। लेकिन संजय जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत सारी दिवालिया घोषित हो जाती है, बैंक से लोन नहीं दे पाती है, तो क्या उन सबको जेल में डाल दिया गया है? बैंक जेल में नहीं डालती। बैंक जो आपने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन दिया है उसको सीज करती है। बिल्कुल ठीक बात है जी, करती है, लेकिन यहाँ तो फ्रॉडल केस है ना। वैसे ही सरकारी ही जमीन को इन्होंने बैंक में दिखाया, नगर निगम की दी हुई जमीन जो कि पहले चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल कहलाता था जी, बाद में जब इनको लोन लेना था, सुन लीजिए, लोन कब लिया? लोन कब लिया? लोन इन्होंने 2013 जी। तो आपकी सरकार थी, सरकारी जमीन पे लोन ले रहे थे तो आपको अंदर कर देना था। हमने लेकिन ये गलत काम तो नहीं किया ना जी, हम टेक ओवर कर रहे हैं। चलिए हमने नहीं किया जी, बाद में खुलासा हुआ, हमने तो टेक ओवर नहीं किया। ये गलत काम में हम भागीदारी तो नहीं बन रहे हैं। जो सरकार बन रही उसके खिलाफ में मामला आ रहा है। चलिए बरलियानी जी, आप लीपापोती कर दीजिए, संजय जी बोल रहे हैं। असल त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है जी, तो इस तरह से इन लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं जी। अब इनको संजय जी को मालूम होना चाहिए, जब सरकार अधिग्रहण करती है तो एक भू अर्जन अधिनियम के तहत अधिग्रहण करती है जी, सारी प्रॉपर्टी का प्रॉपर मूल्यांकन होता है, उसके बाद अधिग्रहण होता है जी। तो इसमें कहाँ कोई लुकाछिपी की बात है, लिपापोती की बात है जी। दरअसल मुझे आश्चर्य होता है वन बाय वन बात कर ले कि जो भारतीय जनता पार्टी जी, वन बाय वन पूरा सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए बरलियानी जी की बात। आपके बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं आपसे जी। नहीं, वो तो वकील है, समझदार है, इसीलिए मैं प्रयास करूंगा। सवाल ये है तो पहले भारतीय जनता पार्टी को फैसला करिएगा जी। देखिए इसके जी, इसमें 2 मामले हैं। एक तो मामला ये है कि 150 छात्रों का हित जुड़ा हुआ है, नंबर 1। केवल नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यदि 750 बिस्तर का बना बनाया अस्पताल हमको मिल रहा है आधी कीमत पर, तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं में पेट क्यों दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता है जी। और ये आरोप लगा रहे हैं संजय जी, ये आपके डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान सुन रहा था जी। अब डॉक्टर रमन सिंह जी को टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने दामाद पुनीत गुप्ता के लिए संजय जी उनकी बात बनाया, 200 करोड़ का घोटाला किया उसमें जी। किसमें? जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में अपने दामाद को स्टेब्लिश करने के लिए डीके सुपर स्पेशलिस्ट बनाया, 200 करोड़ रुपए का फर्जी लोन लिया गया। आज हम जांच कर रहे हैं
जो मशीनें खरीदी गई अनाजशराब रेट पे खरीदी गई हैं, वो उसको अलग कर दीजिए। अच्छा काम कर रहे हैं बलियानी साहब, वो अलग सरकार कुछ सरकारीकरण कर रहे हैं, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो उसको तकलीफ है इनको। वो डीके को अलग कर दीजिए, चंदूलाल चंद्राकर सीसी को ले लीजिए। सीसी की बात करें अभी। तो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल के मामले में महामहिम राज्यपाल ने भी छात्रों के हितों के लिए सरकार को कहा था जी कि इस मामले में सरकार को पहल करना चाहिए जी। तो एक हम अच्छा काम कर रहे हैं कि निजी कॉलेज को सरकारी बना रहे हैं, इनको तकलीफ है जी। और इनकी पार्टी केंद्र में जो बैठी है वो सरकारी संपत्ति को बेच रही है, वहां इनको कोई तकलीफ नहीं है जी। त्रिपाठी जी, इसी छत्तीसगढ़ का एक बाल्को कारखाना था, एल्युमिनियम कारखाना, हाँ। 2003 के बीच में उस समय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे जी। उनके विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उसको बेच दिया निजी हाथों में जी। 550 करोड़ रुपए में, जबकि उसकी संपत्ति ही 5000 करोड़ की थी, केवल जमीन और जो स्टॉक था वही 5000 करोड़ का था। ये बात कर रहे हैं हम पूरी पारदर्शिता के साथ। बलियानी साहब, संजय जी का ये कहना है, संजय जी का अधिनियम के नियम कानून होगा जी। बलियानी जी, संजय जी का जो हम बात, मेरा कहना पूरा जब नियम कानून से हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? संजय जी, माने विपक्ष का आरोप ये है, बलियानी साहब, उनका आरोप इस बात को लेके है कि जिन्होंने घपला किया, हमने उनसे सवाल कर लिया कि 2013 में सरकारी जमीन को अपनी जमीन बता करके उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद लोन पटा नहीं पाए, जिसके कारण वो बंद हो गया, नाम पूरे नहीं किए। उनका कहना है जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया है उनके खिलाफ आप प्रकरण दर्ज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये संभवतः मैं जो समझ पाया ये सवाल है उनका। त्रिपाठी जी, यदि उसका प्रबंधन निजी था जी, उसने यदि कोई गड़बड़ की होगी तो निश्चित रूप से बैंक उसके खिलाफ एफआईआर करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी जी। लेकिन जब सरकार उसका सरकारीकरण कर रही है जी। तो भू अर्जन अधिनियम के तहत सारे पहलुओं पर विचार करके ही तो अधिग्रहण करेंगे जी। हमने कोई अध्यादेश के माध्यम से अधिग्रहण तो कर नहीं लिया जी। हमने बाकायदा विधानसभा में विधेयक लाकर बहस कराने के बाद लिया है जी जी। पूरा विपक्ष को अवसर दिया बात करने का, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसको भी हमने संज्ञान में लिया है जी। लेकिन मेरा यह कहना है, क्या ये नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के 150 छात्रों का भला हो, मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़े? क्या ये नहीं चाहते हैं कि आज कोरोना काल में एक बना बुनाया अस्पताल मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? चलिए, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि जी, विरोध के नाम पे केवल विरोध करना चाहते हैं। जी, विरोध के नाम पे केवल विरोध। तिवारी जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं आखिर है क्या ये मामला, क्यों विरोध हो रहा है और क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है? दोनों चीजें हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज है जी, वो पूरे भाजपा सरकार के शासन काल में ही फला फूला और आगे बढ़ा और काम हुए, पहली बात जी। दूसरी बात, जब ये मेडिकल कॉलेज अनेक कारणों से नहीं चल पा रहा था जी, ऐसी स्थिति में एक उद्योगपति जो भिलाई का ही है उसने खरीद लिया था। हाँ। खरीदने के बाद वो मामूली पैसा ही दे पाया, पूरा पैसा नहीं दे पा रहा था। हाँ। ना वो पूरा पैसा दे पा रहा था, ना दूसरे को खरीदी करने दे रहा था, और ये मामला कोर्ट कचहरी में चला गया। हाँ। तो जो उद्योगपति जिसने पैसा लगाया, हाँ। ना वो नया किसी को आने दे रहा था अलग अलग कारणों से, ना वो खुद खरीद रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो एक बड़ा अधोसंरचना तैयार हो गया था, उसको इस विवाद से बचाते हुए, इस संस्था को बचाने के लिए एक तरह से सरकार ने फैसला लिया है। अब इसमें 19-20 जो हर व्यापार, हर खरीदी बिक्री में हो सकता है, हुआ होगा या वो नहीं मालूम मुझे। मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल की जो सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत सख्त है, यहाँ के जो लोग हैं वो नागपुर, बॉम्बे और अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो निरंतर जो है सुविधाएं बढ़नी चाहिए। कोरोना काल में भी हमने देखा है, तो इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं करते हुए, इन चीजों को पारदर्शी रखते हुए अगर मेडिकल कॉलेज चालू की जाए तो ये अच्छा कदम होगा। अब इस कदम में अगर कोई आपत्ति है, जैसा है कि भाजपा को मौका भी इसलिए मिला है क्योंकि ये एक पहले विवाद में था, तो विवाद में जो पर्दे के पीछे लोग हैं वो अब जो है, पहले कोर्ट कचहरी में जा रहे थे, अब वो सरकार
विपक्ष के पास चले गए होंगे और विपक्ष कागज दिखा रहा होगा जी। इसमें जो मूल बात यह है कि उन छात्रों का भविष्य, एक अधोसंरचना तैयार करने में मेडिकल कॉलेज में 300 से 400 करोड़ लगते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन संजय जी 70 करोड़ में बिकवा रहे हैं पूरा, बचेगा। संजय जी 70 करोड़ में बिकवा रहे हैं। आधार पर एक नया चीज तैयार होगा और जल्दी से जल्दी वहां पर सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी। जी, संजय जी तो 70 करोड़ में बिकवा रहे हैं पूरा, आप बता रहे हैं 300-400 करोड़। तिवारी जी, त्रिपाठी जी, एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खड़ा करने में, तिवारी जी आप बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए लगते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, जी इस तरह की जो बात है वो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है जी। विपक्ष उसमें पारदर्शिता की बात करेगा जी, तो सत्ता पक्ष को इसको ज्यादा से ज्यादा इस चीज में पारदर्शिता बरतनी चाहिए जी। एक बड़े दिल से जिस तरह की बातें आ रही है उसको सामने रखनी चाहिए। इसमें अगर उनकी बात है लोकतंत्र में जनता का पैसा है, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, सही उपयोग हो, ये होनी चाहिए। परंतु इसके पहले जो इसमें विवाद था, विवाद जो एक समिति चला रही थी उसके और एक उद्योगपति जिसने खरीदी किया था जी। तो वो जो है अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा चाह रहा है और ज्यादा पैसा मिले। उसने पहले 2 साल 3 साल पहले जो उसने अपना पैसा लगाया था तो वो पैसा ब्याज मूल और फायदे समेत लेना चाहता है। तो ऐसे कुछ चीजें उसमें पर्दे के पीछे की कहानी और है, तो उसके कारण एक विवाद जो उत्पन्न हो रहा है। अन्यथा एक मेडिकल कॉलेज अगर जल्दी से जल्दी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में तो बेहतर है, तो उसके लिए पहल सरकार को कर रही है, तो उसमें बहुत मजबूती के साथ और पारदर्शिता के साथ चालू करना चाहिए जी, ताकि उसके इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर सेक्टर 9 है, उसको भी लिया जा सकता था, वहां भी सुविधाएं दे सकते थे, उन बच्चों को काम आएगा। बिल्कुल तिवारी जी, उसमें और संभावनाएं है। तिवारी जी, उसमें भी आरोप लगाने वाले बिल्कुल नपे तुपे तुले चयनित शब्दों के साथ धारा प्रवाह आरोप लगा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, तो उसमें कहीं न कहीं गंभीरता आई जाती है। संजय जी, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है क्या? नहीं, त्रिपाठी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, इस मामले में पूरी तरीके से सरकार कटघरे में है और ये व्यक्तिगत रूप से मेरा खुला आरोप है, ये पारिवारिक संरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया है जी। पहली बात देखिए किस तरीके से बचा जाता है। आदि वर्लियानी परिवार को संरक्षण दे दिया। अरे सुनिए पहले मेरी बात, सबको मालूम है उनकी बेटियां, उनके दामाद है, किस परिवार से, उनके बड़े भाई कहाँ डायरेक्टर है। आप पुनीत गुप्ता पे भी थोड़ा इशारा कर दो जी। आप पुनीत गुप्ता और रमन सिंह का रिश्ता भी बता दो। चलिए उसको अभी छोड़ दीजिए बरलानी साहब। सुनिए उस पर आप लोगों ने जितना आरोप लगाया बता दिया ना, तब हमको जवाब देना। जो लोग घोटाले में करते हैं उनको हर जगह घोटाला ही दिखता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यार इन्होंने अपने कार्यकाल में घोटाला किया तो उनको हर जगह घोटाला दिखाई देता है। ये कोई चर्चा नहीं, ये चर्चा। बरलानी साहब एक बार संजय जी की बात आ जाए। संजय जी, संक्षेप में अपनी बात है। नहीं सर, सुनिए, ये तो 2 छोटे बच्चे रहते हैं और यानी तू ऐसा किया, पहले ऐसा करूंगा, ऐसा डिबेट आप कर रहे हो कि आपने किया नहीं किया। आपने पुनीत गुप्ता या डॉक्टर सिंह पर धड़ पे गले तक आपने आरोप लगाया, अब फिर आपके पास में है। अरे आप सुन लीजिए बोलिए बात। और आपको मैं उसके भू राजस्व संहिता पर आपत्ति नहीं लगा रहा हूँ, आप भू राजस्व की बात कर रहे हैं, मैं तो नियत की बात कर रहा हूँ। केवल एक कॉलेज जो पारिवारिक कॉलेज है उसी का अधिकरण क्यों? आज सैकड़ों कॉलेज है जो बीमारी अवस्था में है में, उसकी चिंता क्यों नहीं? एक सामान्य पॉलिसी क्यों नहीं है? एक जनरल पॉलिसी क्यों नहीं आती है कि जो भी बीमारू कॉलेज है नहीं चल पा रहे हैं, जो छात्रों को दिक्कत है, उन पर हम एक नियम लाते हैं, पॉलिसी लाते हैं और सबके लिए चिंता करते। एक जुर्म का हित जिसमें पारिवारिक है, जिस पर आरोप लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बचाना चाहिए। एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मेरा ये कहना है। थोड़ा आवाज गूंज रही संजय जी, आपकी समझ में नहीं आ रही हम लोगों को। मैं भू राजस्व के आंकड़े से बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। बल्यान साहब 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं, आपके पास बल्यान साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। संजय जी, थोड़ा संक्षेप में, और आवाज गूंज रही, आपकी आवाज नहीं आ रही तकनीकी कारणों से ढंग से। दूसरा विषय ये है त्रिपाठी जी कि यदि मान लीजिए छात्रों के हित की बात है, आप उत्तराखंड चले जाइए, टिकट मैं कटवा देता हूँ संजय जी।
संजय जी अपना ईपी थोड़ा सामने कर लेंगे तो आवाज आएगी। ईपी थोड़ा सामने नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि इनको इतना ही मेडिकल कॉलेज के बच्चों की चिंता थी तो इनके टिकट मैं कटवा देता हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे उनको अन्य मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से स्थानांतरित किया गया, क्या करी 2.5 साल सरकार, क्यों नहीं करी? और आप मेडिकल और अस्पताल की चिंता कर रहे हैं। 2.5 साल में एकाध शिलान्यास किया आपने मेडिकल कॉलेज का? आप शिक्षा और संस्थानों की चिंता कर रहे हैं। चिंता हमारी सरकार और केंद्र ने किया था, यहाँ पर एम्स भी आ गया। संजय जी मेडिकल कॉलेज की नई स्थापना नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन ये मुद्दा अलग है। त्रिपाठी जी आज चिंता प्रकट कर रहे हैं अस्पताल की। 2.5 साल में को समझ नहीं है कि एकाध कॉलेज खुलना चाहिए। नहीं, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर जल्दी से जल्दी नया कोई मेडिकल कॉलेज खुल जाता तो दिक्कत क्या है? तो सर अभी तो कोरोना चल रहा है, अचानक ये सब कैसे हो गया? 6 महीने पहले घोषणा हो गई, अभी अधिग्रहण है, इसकी कहीं कोई डिटेल नहीं है। विधानसभा में भी नियम विपरीत आया है। ये प्राइवेट संपत्ति विधानसभा के अंदर में चर्चा नहीं हो सकती। कल विधानसभा के अंदर में चर्चा है, इतनी तेज गति से आखिर क्या मामला है? यही तो सवाल है कोरोना के समय। चलिए संजय जी समय समाप्त हो रहा। बलियानी जी का उत्तर भी तो सुन लीजिए आप भी। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज खुला है हमारे समय में। चले बीजेपी के कार्यक्रम। त्रिपाठी जी ये संजय जी बोल रहे हैं जी कि नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। रमन सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं उनकी बिल्डिंगें तैयार करनी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ये पहला काम करेगी कि और नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी। और एक बना स्ट्रक्चर मिल रहा तो कोई तकलीफ है। और संजय जी आप क्या बात करते हो? हमने तो विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, बहस कराई। आपकी दिल्ली सरकार में तो संसद नहीं चल पा रही है क्योंकि आप बहस कराना चाहते नहीं किसी विषय पर। जहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है वहाँ आपको कोई इतराज है। संजय जी बात तो सुन लीजिए। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं, अरे सर चर्चा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने संजय जी बात तो सुन लीजिए कल्याण साहब की। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कॉलेज दिखा स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहीं कोई संजय जी एक मिनट बात तो सुन लीजिए कल्याण जी की। कोई भ्रष्टाचार नहीं है विशुद्ध रूप और पूरे नियम कानून के साथ इसका अधिग्रहण हो रहा है। संजय जी सदन के अंदर पूरा अवसर है होता है जब प्रश्न करते हैं विधायक, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, तो जो मंत्री उत्तर देता है या सरकार की तरफ से उत्तर आता है उसको तो सुनना चाहिए। उसमें थोड़ी सर वो तो टीएस बाबा बताएंगे कि क्यों चले गए थे नाराज होकर। टीएस बाबा चलिए टीएस बाबा का मुद्दा अलग है। टीएस बाबा बताएंगे कि क्यों चले गए थे सदन। अरे ये क्या आज जिस विषय पे है उस पर बात कर लीजिए ना। कर पा रहे हैं। अरे आप संजय जी आप बात करा रहे हैं दिल्ली में पर। अभी तो मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की बात करें, वो संसद नहीं चल रही है, आप क्यों नहीं चलाने दे रहे हो? केवल बहुमत का दुरुपयोग हो रहा है इस सरकार के अंदर में, विधानसभा में बहुमत का दुरुपयोग। अरे देश में बहुमत होता है क्या दादागिरी कर रहे हैं, देश देख रहा है। ये सरकार आप पेगासस के मामले से पूरे देश का लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हो संजय जी? अधिग्रहण कर रहे हैं। आप बहुमत की बात करते हो, हम तो पूरी तरह से बहस कराते हैं। पिटे हुए कॉलेज को अधिग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसमें बोलिए ना। आप में कोई साहस नहीं है। अभी ये मुद्दा कहीं और चला गया है। बात हो रही है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रही है, अधिग्रहण की। अब ये बेगास और पता नहीं कहाँ संजय जी त्रिपाठी जी अन्य 2500 कॉलेज है। रायगढ़ का CIT कॉलेज है, 1900 छात्र हैं। वो सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत खुला, जिसके चेयरमैन उमेश पटेल हैं, सांसद विधायक उसके सदस्य हैं। वो बार बार कह रहे हैं साक्षीकरण के लिए, लेकिन सुनवाई इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। वो सहकारी का है, ऐसा नहीं प्राइवेट किसी का है। ऐसे कोरबा में है। अगर यहाँ सवाल मेडिकल कॉलेज का है संजय जी, अगर IIT है आज मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज क्या बदल रहे हो सर? इंजीनियरों की कमी नहीं है ये बार। अरे क्या मेडिकल अचानक एक कॉलेज से सब ठीक हो जाएगा? इंजीनियरों की कमी नहीं है, की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के 150 बच्चों को प्रवेश की बात है। एक कॉलेज से सब हो जाएगा ठीक ठाक? अरे तो बूंद बूंद हो पाएगा। अन्य तकलीफ क्या है? अन्य छात्रों आपको आम आदमी हर साल नए मिलेंगे वहाँ से, तो इसमें दिक्कत क्या है? MCI के नाम का पालन करेगी सरकार। अरे MCI तो इनको डिफॉल्ट कर दी सर, वही तो बोल रहा हूँ, मान्यता ही नहीं है। डिफॉल्ट होते हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं तो फिर उनको करेंगे मान्यता मिल भी जाती है। ऐसे उत्तराखंड में जो भेजना चाहते हो यहाँ के बच्चों को, तब कर लेते। यहाँ के बच्चों को यहाँ पढ़ाई से क्यों वंचित करना चाहते हो? कर लेते। तो आपने एक्शन लिया कॉलेज के अगेंस्ट में कि बच्चों से आपने एडिशन लेकर आप गलत तरीके से कर रहे हैं।
आपने उनके खिलाफ में कार्रवाई की, वही तो मैं बोल रहा हूं। संजय जी आप तो ये बता दीजिए, ऐसा है जो आप उत्तराखंड की बात करते हो, यहाँ के बच्चों को क्यों भेजना चाहते हो बाहर? उत्तराखंड यहाँ के बच्चों को यहाँ सुविधा मिल रही है तो आपको क्या तकलीफ है? अरे छत्तीसगढ़ के बच्चों से कोई मतलब नहीं है आपको। उत्तराखंड ने कैसे किया सॉल्व? आपने उत्तराखंड का उदाहरण दिया ना, चलिए उसे मेडिकल काउंसिल की परमिशन लगती है। बलियानी साहब, तो यहाँ के बच्चे यहाँ पर, इसमें क्या तकलीफ है आपको? बलियानी साहब, संजय जी हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संजय जी आपका, बलियानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। निश्चित तौर पे मुद्दा बड़ा है, इसमें फिर से बहस की जानी चाहिए। फिर से एक बार संजय जी आपसे मिलेंगे, लेकिन संजय जी बड़ा अनुरोध है आपसे कि आप जब अपनी बात कहते हैं तो वो सामने वाले बहुत प्रेम से सुनते हैं, लेकिन जब वो बात कहते हैं तो आप बिल्कुल उसमें सुनते ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, बलियानी जी आपका। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसकी मान्यता 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाप्त कर दी है। संस्थान के ऊपर 2018 में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार अपने लोगों को बचाकर उन्हें फायदा पहुंचा रही है। अगर वाकई ऐसा है तो कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन विपक्ष के आरोप सिर्फ सियासी है, तो कहीं न कहीं जनता को सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखने की कोशिश हो रही है, जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।